स्मरण और मरण सुनने में दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अपने जीवन के प्रारंभ से स्मरण कीजिए तो सबसे पहले आपको किनका स्मरण होता है? उनका जिसने आपके जीवन को आनंद से भर दिया, प्रसन्नता के पलों से भर दिया, या उनका जिसने आपके जीवन को कष्टों से भर दिया? जो भी इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, परंतु जो केवल अपने लिए जीता है उनका केवल मरण होता है, परंतु जो दूसरों के लिए जीते उनका सदा स्मरण होता है, और जिनका स्मरण होता है वो मृत्यु के बाद भी नहीं मरते। मैं वचन देती हूँ कर्ण, मेरे अंतिम क्षण तक तुम्हारे स्वप्न को अपने आंखों में जीवित रखेगी ये वृषाली। परिवर्तन आएगा कर्ण, परिवर्तन आएगा। जिस दिन जाति के आधार पर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं होगा। अंगराज, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। मद्रराज, आपकी आंखों में अश्रु अच्छे नहीं लगते, मत रोइए। अपने रथी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मुझे मेरा विजय धनुष दे दीजिए। राधे कर्ण, मैं सूतपुत्र कर्ण, मैं परशुराम शिष्य कर्ण, हाथ में गंगा जल उठाकर ये घोषणा करता हूं
कि मैंने अपनी जननी को क्षमा किया। मैंने अपनी माता को क्षमा किया। आनंद आया तुमसे द्वंद करके। अनुज, कदाचित किसी और युद्ध में हम अवश्य एक पक्ष में होंगे। मित्र, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आज एक धनुर्धर कौनते मारा गया। बस, 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 बस। बड़े छोटे हो तुम कर्ण। छल छल किया तुमने मेरे साथ। मित्रता की आड़ में पीठ पर प्रहार किया तुमने कौंतेय। अरे हाँ, तुम भी तो इन्हीं के भाई हो। तुम्हारे तो रक्त में ही है छल करना, जो है ना कौंतेय? कौन रहा हो भीम? इस समय मैं अपने सेनापति से बात कर रहा हूं। कोई बीच में नहीं आएगा, अन्यथा यही युद्ध समाप्त कर दूंगा मैं। आज क्या तुम तो प्रारंभ से मेरे साथ में छल कर रहे हो कर्ण। मेरे मित्र होते हुए भी तुमने सदैव इन पांडवों का पक्ष लिया। शीघ्र ही आपको द्यूत का बुलावा आएगा। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। वो तुम ही थे ना जिसने इन पांडवों को अज्ञातवास में जाने में सहायता की। कौन है वहां पर पांडव है क्या?
वो तुम ही थे जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय मेरे विरोध में स्वर उठाया। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। वो तुम ही थे जो सदैव मुख पर मित्र बना रहा और पीठ पर प्रहार करता रहा, करता गया इन पांडवों का पक्ष लेकर। मामा श्री ने मुझे समझाया था कि तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, अपने मन को टटोलो दुर्योधन। विश्वास खाते है तुम्हारा मित्र कर्ण। मेरे हृदय ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। अरे तुम्हें अंगराज बनाया, मित्र बनाकर गले से लगाया, सूतपुत्र से राजन बनाया, अर्जुन से द्वंद्व करने का सक्षम बनाया। और तुमने क्या किया? महाछल किया तुमने मेरे साथ। चले पितामह भीष्म के स्थान पर तुम्हें सेनापति चुना मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। अरे आचार्य द्रोण के परलोक सुधारने के पश्चात भी मैंने साहस नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था मेरे मित्र में थी, तुम में थी कौन? दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। अरे मेरे 98 भाई मर गए, फिर भी मैं चुप रहा। मेरी दाई बुझा मेरा अनुज दुशासन, मेरे अनुज दुशासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया। फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए कर्ण। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। और तुमने क्या किया? छल। वचन दिया था ना तुमने, वचन दिया था तुमने कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कैसे? अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो तुम? मुझे इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हो? इस दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो मित्र? हाँ, मुझे स्मरण है। मैंने तुमसे वचन लिया था ना, याद? संध्या होने तक कौन सा धनुर्धर जीवित नहीं रहेगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूं। हाँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। मत करो उस कौन था धनुर्धर का वाद। मत छीनो मुझसे मेरा मित्र कर्ण।
मुझे मेरा मित्र मत छीन। मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राजपाट संसार वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा मित्र चाहिए। केवल मेरा मित्र चाहिए, मेरा मित्र मत छीनो ना। मैं नहीं, अपने इस मित्र की बात मानो। ठीक है, बिल्कुल सहदेव। तुम दोनों तो संसार के सबसे अच्छे वैद्य हो, उपचार कर सकते हो मेरे मित्र का। स्मरण है ना ये, पहले भी एक बार रण का उपचार कर चुके हो तुम दोनों। एक बार और, हाँ? एक बार और उपचार कर दो मेरे मित्र का। बदले में जो चाहिए मैं ला के दूंगा तुम दोनों को। अरे मरण है ना, ये तो तुम्हारा भी ज्येष्ठ है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचा लो। भीम, तुमने प्रतिज्ञा ली है ना, 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ली है ना भीम? आओ, आओ और मेरा वध कर दो। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो भीम। मेरा वध कर दो, परंतु मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मेरे मित्र कर्ण के प्राण बचा लो ना। नहीं, युधिष्ठिर, सब तुम्हारा, हस्तिनापुर तुम्हारा, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा, सारा आर्यव्रत तुम्हारा, सारा संसार तुम्हारा। सब स्वीकारता हूं, बस कर्ण को बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब रख लो तुम, बस मुझे मेरा मित्र चाहिए। बच, अरे अरे कैसे भूल गया? तुम तो यक्ष थे, अपने सारे भाइयों को जीवित लौटा लाए थे, है ना? तुम कर सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही भाई है, ज्येष्ठ है तुम्हारा भी ज्येष्ठ है ये। इसके भी प्राण बचा लो ना, जीवित, इसको जीवित लौटा लो। इतना कर लो मेरे लिए, इतना कर दो। अर्जुन, तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं मानते, परंतु मुझे विश्वास है तुम मेरी बात मानोगे। मैं विनती करता हूं तुमसे, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र भी वापस लेना आता है। ये अंजलि का अस्त्र वापस ले लो ना अर्जुन। देखो ना मेरा मित्र कितनी पीड़ा में। कितना दर्द हो रहा है उससे। मैं स्वीकार करता हूं तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो अर्जुन। मैं विनती करता हूं तुमसे,
प्राण बचा लो ना। द्रौपदी, आज ये दुर्योधन हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगता है। मैं तुम पर किए हर एक अन्याय का पश्चाताप करने के लिए सज्ज हूं। बस मेरे मित्र को बचा लो। पांडवों से कहो ना, वो बचा लेंगे मेरे मित्र के प्राण। देखो वो मर रहा है। बचा मेरे मित्र के प्राण। बदले में बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। आप इन दो पात्रों को देख रहे हैं? मेरे इस पात्र में जल है और ये पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं। परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन गया। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। बचा मेरे मित्र के प्राण। बदले में बदले में चाहो तो तुम मेरे रक्त से भी अपने केस धो सकती हो। मेरा रक्त ले लो। मेरा मित्र मुझे दे दो। मेरा मित्र जा रहा है, रोक लो इसे। क्षमा भी मांग ली मैंने, ले लो, पर मुझे मेरा मित्र लौटा दो। अरे कोई है जो मेरे मित्र के प्राण बचा ले। हाँ, वासुदेव, मैंने सदा तुम्हें चलिया कहा, परंतु पूरा संसार तुम्हें ईश्वर मानता है ना? तुम यदि सत्य में ईश्वर हो, मुझे मेरे मित्र के प्राण दे। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये दुर्योधन हाथ छोड़कर आपके चरणों पर बैठकर आपसे
आपसे विनती करता, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो वासुदेव, मेरे मित्र के प्राण लौटा दो। मैं वसुदेव, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरा चैन उचित था, उचित था मेरा चैन। यदि स्वजन्म मिलूंगा ना, तभी यही मेरा चैन होगा। मैं अपने मित्र को ही चुनूंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत बोल, मुझे छोड़ के मत जाओ मित्र। तुमने सदैव मेरा साथ दिया, मुझे अपनाया। मैं संतुष्ट होकर अपने प्राण छोड़ रहा हूँ। गुरुदेव, आज तुमने अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शस्त्र और शास्त्र की विद्या का मान रखा कर मैं धन्य हो गया। मुझे प्रसन्नता है, मैं भले ही चिरंजीवी था, परंतु तुम मृत्युंजय हो गए हो महारथी कर्ण। मृत्युंजय, मृत्युंजय। तुम्हारे जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न कभी इस धरा पर हुआ है और ना ही कभी होगा, और ना ही कभी होगा। तुम्हारे जैसे दानवीर को ये संसार सदैव स्मरण करेगा। आज तुमने मेरे पृथ्वी पर आने के कारण को सफल कर दिया कर्ण। तुमने रणभूमि में कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी कवच, कोई भी ढाल अपने सामने सबको निरस्त कर दिया। अपने सामने उसे शूद्र सिद्ध कर दिया।
तुम श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ होकर सर्वश्रेष्ठ। आज तुम अधिकारी बन गए हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रणिपात्र दे। तुम्हारा कल्याण हो। संसार में दो ही अवसर ऐसे होते हैं जब मनुष्य किसी को स्वयं से आगे निकलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। गर्वित होता है। पहला अवसर जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए, और दूसरा अवसर जब पुत्र का यश पिता के यश से ऊंचा उठ जाए। आज मेरे पुत्र कर्ण ने अपने पिता सूर्य का तेज कई गुना बढ़ा दिया। मुझे गर्व है कर्ण कि तुम मेरे अंश हो। इस संसार में जब तक मैं रहूंगा, तुम्हारे शौर्य का तेज चमकेगा। समय आ गया है सखा। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना। परिवर्तन के
दुर्योधन, कदाचित अब तुम्हें आभास हो गया होगा, यह युद्ध अनायास था। अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। नहीं पितामह, कदाचित अभी विश्वास हो गया है कि यह युद्ध आवश्यक था। और है भी पितामह। आज आपके वंश का पहला दीपक बुझ गया पितामह। कर्ण, आप भी जानते थे कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ, फिर भी आप मौन रहे क्यों? क्यों पितामह? विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता पुत्र। मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को नहीं, ना आप समझे, ना माता कुंती समझे और ना ही वासुदेव। कदाचित आप लोगों ने बता दिया होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ है, तो सौगन गुरु बलराम की पितामह मैं संसार का सारा राज्य उसे दे देता। क्यों नहीं बताया पितामह आपने? क्यों? युवराज, अंगराज का अंतिम संस्कार होने को है। है मृत्यु तैयार यदि तुम आने को, प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। वीर गति पाके एक बालक आया, तेरे आंचल छाया। क्यों ईश्वर, क्यों स्त्री को ये शक्ति दी कि वो कोई भी बात छुपा कर रख सके? पहले संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखे, फिर अपने संतान से जुड़े सत्य को अपने मन के गर्भ में रखे,
अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया तो मेरी प्रार्थना सुन ले कि आज के पश्चात कोई भी स्त्री कोई भी रहस्य ना छुपा सके। दूर हटो मेरे मित्र के तह से। इसका अंतिम संस्कार करने का साहस मत करना युधिष्ठिर, अन्यथा यहां 5 और चिताएं जल जाएंगी। किस अधिकार से, किस अधिकार से तुम इसका अंतिम संस्कार कर रहे हो? कौन लगता कौन है तुम्हारा? कुछ क्षण पहले पता चला कि इसका और तुम्हारा रक्त एक है, तो तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम इसका अंतिम संस्कार कर दोगे। नहीं नहीं युधिष्ठिर, इसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार उसको है जिसके लिए इसने अंतिम सांसें ली, और वो मैं हूं। मेरे माता पिता देख नहीं सकते, परंतु उनकी आंखों में भी एक स्वप्न है। स्वप्न है कि उनकी चिता को उनका ज्येष्ठ पुत्र अग्नि दे। अब कर्ण के जाने के पश्चात मैं ये नहीं जानता कि मैं अपने माता पिता को अग्नि दूंगा या मेरे पिता मुझे विदा करेंगे। अग्नि वो देता है जिसके चले जाने के पश्चात वो अनाथ हो जाए। और कर्ण के चले जाने के पश्चात मैं अनाथ हो गया हूं, इसीलिए उसे अग्नि देने का अधिकार केवल मेरा है, और मुझसे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जब से संसार को समझा है
तब से तुमने मेरा साथ दिया है मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम बहुत शीघ्र मिलेंगे, सुन रहे हो कर्ण? इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाने नहीं दूंगा तुम्हें। इतनी सरलता से नहीं। यह एक वीर की अंतिम यात्रा का प्रयाण है दुर्योधन। इसे शांति के साथ विदा करें। ज्येष्ठ की आत्मा को कष्ट होगा यदि सब एक साथ अग्नि न दें। ठीक है महर्षि, अपने मित्र की शांति के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। गांधारी पुत्र कर्ण मित्र दुर्योधन अपने मित्र के चिता की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब ये युद्ध ना इंद्रप्रस्थ के लिए है और ना ही हस्तिनापुर के लिए। अब ये युद्ध है तो केवल मेरे मित्र के प्रतिशोध के लिए। सब समाप्त हो गया माता, सब कुछ। कुछ नहीं बचा, कुछ
कुछ भी नहीं बचा। प्राण के साथ मेरी विजय, मेरा सुख, मेरा स्वप्न, सबका अंत हो गया। मां मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया, परंतु मां मेरे 100 भाई मारे गए, 99 वो जो आपके गर्भ से जन्मे, और एक वो जिसने मेरे लिए समय के गर्भ से जन्म लिया। मेरा मित्र कर्ण, तो नहीं रहा माता। माता आपको 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मिला था ना माता, तो मुझे सदा 100 भाइयों के भाई होने का वरदान क्यों नहीं मिला माता? समय ने जो छीन लिया उसे लौटाया नहीं जा सकता पुत्र, परंतु जो अब मेरे पास शेष है उसे रहने दो। छोड़ दो ये युद्ध पुत्र। नहीं 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 माता, नहीं माता श्री, इस युद्ध में मैं इतना कुछ खो चुका और कुछ पाने की इच्छा भी शेष नहीं। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब ये युद्ध नहीं रुकेगा। अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प, उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव।
हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है, और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। नहीं जानती थी मैं कि 100 पुत्रों की माता होने के गर्व के पश्चात 100 संतानों के वध का दुख भी सहना होगा। यही प्रश्न मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है गांधारी। जब महादेव ने तुम्हें स्वयं शतपुत्रवती बनने का वरदान दिया है, तो क्यों वही एक एक करके हमारे पुत्रों को निगल रहे हैं? उत्तर मिलेगा आर्य, इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। ये श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाण चलाना भूल जाऊं? ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध? न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रक्त बहा दिया, और क्या बलिदान मांग रहा है ये महायुद्ध हमसे? कब होगा इस महाविनाश का अंत माधव, कब होगा? माधव, कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्म और वचन का पालन करते करते ये हमसे क्या अधर्म हो गया? मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से इस सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे, और जब सत्य समक्ष आया तो बहुत विलंब हो चुका था। नकुल, सहदेव, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि अपने ज्येष्ठ के इस बलिदान गाथा को इस संसार में सुनाकर सदैव इस संसार के हृदय में जीवित रखो। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे पार्थ। परंतु चिंता मुझे उनकी है जो देख नहीं पाते, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनकी इच्छाओं का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। रुक जाओ बहना, नहीं बहना, ये क्या करने जा रही हो तुम? इस समय ना तो मैं आपकी बहन हूँ भ्राताश्री, और ना ही हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश। इस समय मैं एक माता हूँ, एक माता जिसे महादेव से उत्तर चाहिए उसके साथ हुए अन्याय का।
और जब तक मुझे वो उत्तर नहीं मिल जाता, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्खता मत करो बहना। गांधारी, इस भांति अग्नि को आलिंगन देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मेरे आलिंगन में आने को शेष मेरा अंतिम पुत्र भी काल के गाल में समा जाए, महादेव को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं बहना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ ना। आप हस्तिनापुर की महारानी को आदेश दे रहे हैं गांधार राज? देखो बहना, ईश्वर के लिए ये सब मत करो। एकांत। संहार के देव है ना महादेव, तो आज मैं स्वयं को संहार करके आपको प्रस्तुत करती हूँ। आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वरदान दिया था महादेव, परंतु आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों आपने मेरा जीवन अभिशाप बना डाला महादेव? प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। आपने मेरे जीवन को एक जीती जागती चिता बना डाला है। ये माता अपने पुत्रों का हंसता हुआ मुख नहीं देख पाई, परंतु उनकी चिताओं की अग्नि को अनुभव किया है महादेव। या तो आप अपने उत्तर से मेरे मन को शीतलता दीजिए, अन्यथा मुझे जीते जागते जल जाने दीजिए। किस प्रश्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है गांधारी? अन्याय ने मुझे विचलित किया है महादेव, वो अन्याय जो आपने मेरे साथ किया। मेरे 100 पुत्रों के वरदान को 100 पुत्रों के नाश के अभिशाप में बदल दिया है उन पांडवों ने। बोलिए महादेव, बोलिए, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो नियति है गांधारी। हर एक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है, परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नहीं महादेव, मैं ना तो यहाँ प्रतिशोध के लिए आई हूँ और ना ही प्रतिकार के लिए। ये एक माता है जो आपके समक्ष खड़ी है।
जिसके 99 पुत्रों का निर्दयता से वध कर दिया गया है, उसे केवल एक पुत्र की सुरक्षा चाहिए। मुझे दुर्योधन की मृत्यु नहीं देखनी है। आपका वरदान झूठा नहीं होना चाहिए महादेव। जिसे आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, वो निसंतान नहीं मरनी चाहिए महादेव। जो हानि मेरी कोख को अब तक हुई है, उसे मैं सह लूंगी, किंतु मेरा अंतिम शेष पुत्र दुर्योधन, मैं आपसे उसकी सुरक्षा मांगती हूँ महादेव। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महादेव। उसे भीम के प्रहार से बचा लीजिए। पांडवों को अस्त्र देने वाले महादेव, यदि आज मेरे पुत्र को ढाल नहीं देंगे तो मैं स्वयं आज अपने प्राण उसके लिए समर्पित कर दूंगी। तुमने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है गांधारी। एक माँ अपनी संतान को देख देख जितनी प्रसन्नता पाती है, उसकी संतान अपनी माँ की दृष्टि से उतनी ही शक्ति भी पाती है। परंतु मैं कुछ समझी नहीं महादेव। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ है गांधारी। वर्षों से आंखें बंद करके जो तप अर्जित किया है, उसका प्रयोग करो। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पुत्र के शरीर को वज्र का बना देगी। वो वज्र जिसे किसी का प्रहार नहीं तोड़ पाएगा। ये आपने क्या कर दिया महादेव? आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं महादेव। फिर धर्म स्थापना में आप बाधा कैसे बन सकते हैं? धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन का नाश आवश्यक है महादेव, और आपने दुर्योधन को अटूट ढाल दे दी। मैंने वही किया जो परिस्थिति के अनुकूल था। परंतु नियति के लिए तो प्रतिकूल था ना भोलेनाथ। मेरा परम भक्त यदि मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता माधव। ये तो आप जानते हैं। मानता हूं इसके कारण बार बार आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि हर बार की भांति इस बार भी नारायण इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। मैं अपनी व्यवस्था से बंधा था, परंतु आप अपना कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। बहना क्या हुआ? महादेव ने दर्शन दिए? बहना बता। गांधारी। महारानी। दासी, युवराज दुर्योधन से कहिए मैंने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। तुरंत। मृत्यु का प्रतिकार में एक एक से लूंगा मित्र, और पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार चुकाना होगा मित्र। युवराज दुर्योधन, मैं मद्राज आज तक किसी के सामने नहीं झुका, परंतु आज मैं अपना सर झुकाकर अपनी भूल को स्वीकार करने आया हूं।
मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। लज्जा नहीं आती है आपको? जिस कर्म को करने के पश्चात मृत्यु मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप? ऐसे कर्म को करने के पश्चात आपका साहस कैसे हुआ मुझसे क्षमा मांगने के लिए? चक्र रथ को निकालने में सहायता की होती, विकर्ण को उसका विजय धनुष दे दिया होता तो आज एक धनुर्धारी मरता, परंतु वो कर्ण नहीं अर्जुन होता। आपने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मिटाने के लिए एक योद्धा के कर्तव्य से विश्वासघात किया। मन तो करता है कि वध कर दूं आपको, पर आप जानते हैं क्या मद्रराज, ये आपका झुका हुआ सर, ये आपके लिए सबसे बड़ा दंड है। कल प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप युद्ध भूमि से अस्त हो जाएंगे। मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। मैं कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं युवराज। आप लेंगे प्रतिशोध? मैं लूंगा प्रतिशोध, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेंगे। किंतु मुझे पश्चाताप के अवसर की आवश्यकता है युवराज। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। महारथी कर्ण का सारथी बनकर जो मैं नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन। युवराज की जय हो। महारानी ने आपको इसी समय अपने कक्ष में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। पिताश्री, माता ने यूं अचानक मुझे स्मरण क्यों किया? इस समय एक माता केवल अपने पुत्र से बात करना चाहती है पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ ज्ञात नहीं। प्रणिपात माता, आपने मुझे स्मरण किया। हाँ पुत्र, स्मरण किया, क्योंकि मैं तुम्हारा मरण नहीं देख सकती। संपूर्ण जीवन तुम्हें केवल एक ही पीड़ा थी ना, कि तुम्हारी माता ने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। स्मरण है दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तुमने कहा था, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। आज मैं अपनी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ दुर्योधन। आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पुत्र। सच माता, किंतु माता, अब जो मैं करने जा रही हूं उसके पश्चात तुम युद्ध जीतो या ना जीतो, परंतु मेरी ममता
मेरी ममता हार से बच जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ पुत्र, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आज्ञा अनुसार ही पालन करना। दुर्योधन, क्या हुआ? क्या क्या कहा गांधारी ने? और उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? गंगा स्नान के लिए जाना है मामाश्री। गंगा स्नान? किंतु क्यों? क्यों दुर्योधन? देखो देखो दुर्योधन, तुम अपने मामा को कुछ नहीं बताओगे? हैं? ये स्नान, ये क्या है सब कुछ? माता के आदेश का पालन करने के लिए किंतु परंतु नहीं पूछते मामाश्री। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं मामाश्री, ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। आइए आप सब भोजन ग्रहण कर लीजिए। किन हाथों से भोजन ग्रहण करें पांचाली? इन हाथों से जो अपने ज्येष्ठ के रक्त से रंगे हुए हैं। जाओ पार्थ, जाकर विश्राम कर लो। कल प्रातः पुनः युद्ध प्रारंभ होगा और उस युद्ध के लिए सज्ज रहना होगा तुम्हें। परिवर्तन के लिए ज्येष्ठ ने अपना जीवन त्याग दिया। कुछ परिवर्तनों को लाना नहीं होता पार्थ, उन्हें होने देना होता है। तुम अपना कर्तव्य करो पार्थ। फल हो या परिवर्तन, जो भी होगा स्वयं होगा। आप कहां जा रहे हैं माधव? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं पार्थ, जिनमें सहायता करना धर्म होता है और कुछ ऐसे जिनमें बाधा डालना आवश्यक। मैं समझा नहीं माता। समझने की आवश्यकता भी नहीं है पार्थ। मैं यहां से चलकर जाऊंगा। क्षमा करना युवराज, किंतु माताश्री का आदेश है। मुझे पूर्णतः निर्वस्त्र होकर उनके समीप जाना है। परंतु यहां से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु। आपको कुछ पहनना होगा।
अगर प्रजा की दृष्टि में आए तो राजवंश उपहास का भाजन बनेगा। अपने पिता का आदेश नहीं मानता, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है अपने आप को। क्या कहा था मैंने? बछड़े की डोर हाथ में रखना समझता नहीं है? बहुत बुद्धिमान है तू। क्या समझाया था मैंने? क्या कहा था मैंने? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या समझाया था मैंने? ये क्या कर रहे हो? क्यों इस बालक को कष्ट पहुंचा रहे हो? अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये मेरा पुत्र है, मैं जो चाहे इसके साथ वो करूं। तुम हमारे मध्य में आने वाले कौन होते हो? मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। क्षमा कर युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु वास्तविकता ये है कि इसने अपने माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं किया। मैंने इसे बताया था, बछड़े की डोर कभी हाथ से मत छोड़ना, सदैव डोर अपने हाथ में ही रखना, परंतु ये नहीं माना। इसने बछड़े की डोर को अपने हाथ से छोड़ दिया और बछड़ा खो गया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है। देख, सीख इनसे कुछ। हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। धन्य हैं आप युवराज। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। पुत्र, तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। धन्य हैं आप युवराज। माता के आदेश का पालन कर रहे हो दुर्योधन, परंतु गंगा स्नान के पश्चात यूं वस्त्रहीन क्यों होकर आए हो? माता श्री का आदेश है ममश्री, निर्वस्त्र होकर आना है। बुद्धिहीन हो दुर्योधन। माता के लिए तो बालक ने गर्दन से नीचे भी वस्त्र ना पहना हो तो वो नग्न कहलाता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि युवा होने के पश्चात एक पुत्र ने अपने माता के समक्ष और एक भाई ने अपने बहन के समक्ष निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे?